दोस्तों मोबाइल आजकल ना चाहने पर भी हर वक्त इंसान के पास रहता है, क्योंकि आज के इस जदीद दौर के अंदर एक मोबाइल के बगैर किसी भी इंसान का गुजारा करना मुश्किल है। मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जिसको हर इंसान सिर्फ ज़रूरत के लिए ही इस्तेमाल करता है और मोबाइल के अंदर मौजूद सिर्फ इन्हीं चीज़ों का हर रोज़ बार बार यूज़ करता है जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मगर दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसी मोबाइल फ़ोन के कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताऊँगा जिनके बारे ना तो आपने कभी सोचा होगा और ना ही इन्हें कभी पहले देखा होगा। मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके रिलेटिव्स, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को भी पता नहीं होंगी, तो इसलिए आप उनसे भी ज़्यादा एडवांस मोबाइल यूज़र बनेंगे। सिर्फ ये वीडियो ही नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, आप वो भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम बिना देरी किए बढ़ते हैं इन 13 मोबाइल सीक्रेट्स की तरफ, जिनके अंदर 13 नंबर पर आता है गूगल लेंस। दोस्तों आप सब लोग डेली गूगल पर कुछ ना कुछ तो सर्च करते ही होंगे। ऑफ कोर्स ये दुनिया के सबसे फास्टेस्ट सर्च इंजन में से एक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको कुछ भी सर्च करने के लिए पहले उसका नाम आना ज़रूरी है। पर क्या हो कि अगर कोई चीज़ आपके सामने पड़ी हो और आप उसका नाम ही ना जानते हों और ना ही उस चीज़ के बारे पता हो, तो आप उसके बारे गूगल से कैसे सर्च करेंगे? आइए मैं बताता हूँ। आपने सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ जाकर सर्च करना है गूगल लेंस। गूगल लेंस को इंस्टॉल करने के बाद आप उससे दुनिया की कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन से आपने उस चीज़ की पिक लेनी है जिसके बारे आप जानना चाहते हों। पिक्चर के कैप्चर होते ही वो चीज़ दुनिया की कोई भी चीज़ हो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन 2 सेकंड्स के अंदर आपके सामने आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं अभी इस प्रोडक्ट को कैप्चर करता हूँ। मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि ये क्या चीज़ है और इसकी नेट पर क्या प्राइस है, तो थोड़ी देर के अंदर इसकी सारी डिटेल मेरे सामने आ जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आप इस गूगल लेंस से किसी भी तरह की लैंग्वेज को स्कैन करके ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। मैं खुद इस एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि ये वाकई में ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। नंबर 12, हाइड योर नंबर। दोस्तों हम जब भी अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव को कॉल करते हैं तो उनको अपने मोबाइल पर हमारा नंबर शो होता है और उसको पता चल जाता है कि आप उनको अपने नंबर से कॉल कर रहे हैं। लेकिन क्या हो कि अगर हम किसी बंदे को कॉल करना चाहते हैं जिसको हमारा पर्सनल नंबर शो ही ना हो, तो ये ऐसा करना भी मुमकिन हो सकता है। उसके लिए भी एक ट्रिक है, आइए मैं बताता हूँ। आपने अपने मोबाइल का फ़ोन डायलर ओपन करना है और उस पर #31# डायल करना है। इससे आपकी आउटगोइंग आईडी ब्लॉक हो जाएगी। तो अब जब भी आप किसी दूसरे बंदे को कॉल करेंगे तो उसको आपका नंबर शो नहीं होगा। इस सीक्रेट कोड को यूज़ करते हुए आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं जिससे आपका नंबर उसको शो ही नहीं होगा। इसके बाद आप इसी कोड को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दोबारा मोबाइल के डायलर में जाना है और *31# डायल करना है, जिससे ये ट्रिक डिसेबल हो जाएगी और फिर आप जब भी किसी को कॉल करेंगे तो उसको आपका नंबर शो होना शुरू हो जाएगा। नंबर 11, फैक्ट्री सेटिंग। दोस्तों जब भी कोई नया मोबाइल परचेज किया जाता है तो यूज़र उसको अपनी मर्ज़ी की सेटिंग पर फिट करके इस्तेमाल करता है। अब मसला ये है कि यूज़र कभी कभी ऐसी सेटिंग्स भी कर बैठता है जिसको बाद में चेंज करने के लिए वो ऑप्शन इसे दोबारा मिलता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत से ऐप्स की नोटिफिकेशंस, डाटा यूजेज लिमिट्स को एक जगह सेट कर बैठते हैं, तो इनको ठीक करने के लिए आपको वो ऑप्शन दोबारा मिलते ही नहीं और आपके मोबाइल की इंटरनेट स्पीड बिल्कुल ही नहीं आती। और इसके अलावा बहुत से दोस्त मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट डिसेबल कर बैठते हैं, जिससे मोबाइल में जब भी कोई नया फीचर आता है तो वो आपके मोबाइल में शो ही नहीं होता। तो लोग इस मुसीबत से बचने के लिए अपने मोबाइल को रीस्टोर कर देते हैं, जिससे आपका बहुत सारा डाटा और एप्लीकेशन डिलीट हो जाती हैं और आपको फिर बहुत ज़्यादा मेहनत से सब कुछ सेट करना पड़ता है। तो अब मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। यानी कि आप बगैर किसी डाटा लॉस के सिर्फ एक सिंपल कोड से ही इस मसले से निपट लेंगे। इसके लिए आपको मोबाइल डायलर के अंदर जाना है और *7780# डायल करना है। इसको डायल करने के बाद ओके करना है। जैसे ही आप ये कोड डायल करके यस करेंगे, आपके मोबाइल की सारी फैक्ट्री सेटिंग 1 सेकंड में रीसेट हो जाएगी। इसमें गूगल अकाउंट सेटिंग्स, एप्लीकेशन सेटिंग्स, ये सब कुछ डिफ़ॉल्ट पर आ जाएगा और आप इसी सेटिंग को दोबारा अपनी मर्जी से चेंज कर सकेंगे। इस कोड से आपका मोबाइल फॉर्मेट नहीं होगा, सिर्फ सेटिंग्स ही डिफ़ॉल्ट पर होंगी। ये ट्रिक वाकई में ही बहुत कमाल
की है। नंबर 10, फ़ोन टेस्ट। दोस्तों, जब भी हम कोई नया मोबाइल खरीदते हैं तो उसकी वारंटी होती है, लेकिन अगर सेकंड हैंड फ़ोन खरीदा जाए तो उसकी चेकिंग करना बहुत ज़रूरी होती है, वरना इंसान मोबाइल स्कैमर से धोखा खा सकता है। तो अब जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा उससे आप किसी भी सेकंड हैंड मोबाइल की अच्छे से चेकिंग कर सकेंगे। आपको मोबाइल डायलर के अंदर जाकर सिर्फ *#0* डायल करना है। इस कोड के डायल होते ही आप लोगों के सामने ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। इसको हम जनरल टेस्ट मोड कहते हैं। इसकी मदद से आप सेंसर, कैमरा, स्पीकर, माइक, टच और ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन चेक कर सकते हैं। इस सीक्रेट ट्रिक का 70% यूज़र को बिल्कुल भी नहीं पता होता, लेकिन आज से साकिब टीवी फैमिली को ये भी पता चल चुका है, जो कि एक वाकई में ही बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। नंबर 9, हैंगिंग। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोबाइल सिस्टम सही से ऑपरेट नहीं हो रहा होता। मोस्टली इसकी वजह अननेसेसरी ऐप्स होती हैं, मगर कई दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि मोबाइल को रीस्टार्ट करने के बाद भी ये सही से काम नहीं करता और हैंग होता रहता है। लेकिन दोस्तों, आप अपने मोबाइल के सेफ मोड से इस मसले को हल कर सकते हैं। सेफ मोड को ऑन करने के लिए आपको मोबाइल के पावर बटन को कुछ देर के लिए प्रेस करना है और इसके बाद इन 3 आइकन्स में से पावर ऑफ के आइकन को थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखना है। इससे आपको सेफ मोड का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। इस ऑप्शन को क्लिक करते ही आपका मोबाइल एक बार से रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्टिंग के दौरान सेफ मोड की मदद से आपके मोबाइल की डिबगिंग होगी और तमाम थर्ड पार्टी ऐप्स का डाटा क्लियर हो जाएगा, जिसके क्लियर हो जाने के बाद आपके मोबाइल के तमाम फीचर बिना हैंग हुए प्रॉपरली काम करना शुरू कर देंगे। नंबर 8, क्लोज ऐप्स। दोस्तों, आप अपने फ़ोन में डिफरेंट ऐप्स का इस्तेमाल करते होंगे। ख़ास तौर पर अगर हम सोशल मीडिया ऐप्स की बात करें तो जैसे हम अपने मोबाइल का इंटरनेट ऑन करते हैं तो वो सारी एप्लीकेशंस यानी कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह एकदम से एक्टिव हो जाती हैं, जिससे आपको तमाम मैसेज की नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाती हैं। इसी के साथ साथ लोगों को भी दूसरी तरफ ये शो हो जाता है कि आप ऑनलाइन हो गए हैं। इससे आपको ना चाहने पर भी बहुत सारे मैसेज रिसीव होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप तमाम नोटिफिकेशंस ऑन भी कर दें तो फिर भी मैसेज रिसीव होते ही रहेंगे। तो अगर आप मोबाइल यूज़ करना चाहते हैं वो भी इंटरनेट के साथ और सोशली ऑफलाइन भी रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपने मोबाइल सेटिंग के अंदर जाना है और डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको डोंट कीप एक्टिविटीज़ का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको ये ऑप्शन सिंपली तरीके से ना मिले तो आप सर्च भी कर सकते हैं। इस मोड को एक्टिव करने के बाद आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे सिर्फ वो ही एक्टिव होगी, बाकी तमाम एप्लीकेशंस ऑफलाइन रहेंगी। फिर इसके बाद आप जैसे ही दूसरी एप्लीकेशन पर मूव होंगे तो पहले वाली ऑटोमेटिकली स्लीपिंग मोड में चली जाएगी। इट्स मीन कि अगर आप सिर्फ वेबसाइट यूज़ करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप, फेसबुक और बाकी सारे सोशल मीडिया पर ऑफलाइन होंगे। ये ट्रिक बिल्कुल ही ईजी है और ये बहुत ज़्यादा मसरूफ़ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो चुकी है। नंबर 7, डिस्प्ले जूम। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। आप सब लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि मोबाइल के फ़ॉन्ट और इवन के एप्लीकेशंस आइकॉन्स को भी बड़ा किया जा सकता है और इसी के साथ साथ हम गैलरी की पिक्चर्स को भी जूम करके देख सकते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि एंड्रॉयड के फ़ोन के अंदर एक ऐसा ऑप्शन भी है जिससे हम फ़ोन स्क्रीन को पिक्चर्स के साथ साथ किसी भी जगह से जूम कर सकते हैं? जी हाँ, इस ट्रिक के लिए आपको फ़ोन सेटिंग में जाना है और एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद विजिबिलिटी इन्हेंसमेंट को चूज़ करना है और इसके बाद मैग्नीफिकेशन पर जाकर ट्रिपल टैप स्क्रीन टू मैग्नीफाई के ऑप्शन को ऑन कर देना है। इसको ऑन करते ही आप जब भी अपनी स्क्रीन पर किसी भी जगह 3 टाइम्स क्लिक करेंगे तो वो जगह जूम हो जाएगी। इसके बाद इसी तरह जब आप 3 दफ़ा दोबारा क्लिक करेंगे तो वो जगह पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी। ये फीचर बहुत से लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होता है। नंबर 6, लाइव एनिमल्स। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने वर्चुअल रियलिटी के बारे सुना होगा, जिसमें लोग वियर्ड ग्लासेस पहनकर डिजिटल दुनिया में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि आप अपने मोबाइल से भी ये जादू कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले आप गूगल ऐप ओपन करें, फिर इसके बाद सर्चिंग बार के अंदर जाकर शार्क लिख कर सर्च करें। बहुत से रिजल्ट आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। थोड़ा सा नीचे जाते ही आपको एक एनिमेटेड शार्क नज़र आएगी।
इसकी इमेज के नीचे आपको व्यू इन 3D का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही ये 3D एनिमेशन ऑन हो जाएगी। इसके बाद आप व्यू इन यूर स्पेस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाएगा। कैमरा ऑन होते ही आपने मोबाइल को थोड़ी सी स्पीड के साथ हिलाना है। इससे क्या होगा कि शार्क एनिमेशन आपके मोबाइल कैमरे के अंदर फिक्स हो जाएगी, जिसके बाद आप मोबाइल कैमरे को जिधर भी रोटेट करेंगे ये शार्क आपको ऐसे नज़र आएगी जैसे ये रियल में आपके कमरे में फ्लोट कर रही हो। सिर्फ इतना ही नहीं, इस शार्क के साथ साथ और भी बहुत सारे एनिमल्स आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं और इनको इस तरह रेयर कंडीशन के अंदर चेंज कर सकते हैं। मेरे ख्याल में बच्चों को सरप्राइज़ करने और उनको बहुत ज़्यादा खुश करने के लिए इससे बेटर ऑप्शन कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये लाइव एनिमल एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा कूल दिखती है। नंबर 5, स्क्रीन शॉट। दोस्तों, हम मोबाइल यूज़ करते हुए डेली बहुत सारे स्क्रीनशॉट लेते हैं। सोशल लाइफ और जॉब दोनों केसेस में हम डाटा को सेव करने के लिए स्क्रीनशॉट लेते हैं। हर मोबाइल के अंदर उसके स्क्रीनशॉट लेने का तरीका मुख्तलिफ होता है, मगर स्क्रीनशॉट लेने का जो तरीका अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा वो रियल में बहुत ज़्यादा कूल है। इस तरीके से आप जब भी अपने किसी दोस्त के सामने स्क्रीनशॉट लेंगे तो उसकी आंखें फटी की फटी ही रह जाएंगी। तो इस ट्रिक के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ से स्क्रीनशॉट असिस्टेंट नामी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन करके उसको परमिशन ग्रांट करनी है। इसके बाद आप जब भी सिंपली होम बटन को थोड़ी देर के लिए प्रेस करेंगे तो एक नई ही अंदाज से स्क्रीनशॉट आ टपकेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो उसी दौरान आप उसको अपनी मर्जी से क्रॉप करके किसी को भी डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। इस मॉडर्न एप्लीकेशन की मदद से ना सिर्फ स्क्रीन कैप्चर करना आसान है बल्कि इसको अलहदा से एडिट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर 4, वाईफाई पासवर्ड। दोस्तों, अगर आप एक कॉन्स्टेंट इंटरनेट यूज़र हैं तो आपको वाईफाई की अहमियत का तो पता ही होगा। अगर वाईफाई पासवर्ड की बात की जाए तो यकीनन पासवर्ड चोरी और हैक करना इलीगल और बुरी बात है, बट इसके साथ एक और प्रॉब्लम भी है। वो ये कि जब आप वाईफाई इजाज़त के साथ भी चलाते हैं तो उस वाईफाई का पासवर्ड हमारे मोबाइल में शो नहीं होता और इसके साथ साथ ये वाईफाई का पासवर्ड लंबे अरसे के लिए याद रखना भी इम्पॉसिबल है। लेकिन पासवर्ड इस मोबाइल के अंदर ही सेव होता है, मगर जब भी कोई दूसरा मोबाइल इसी वाईफाई के साथ कनेक्ट करना हो तो पासवर्ड शो ही नहीं होता, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम सी क्रिएट हो जाती है। मगर इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सा सलूशन भी है। इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है और वहां से जाकर वाईफाई शो पासवर्ड नामी ऐप सर्च करनी है। इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने मोबाइल में सेव्ड आज तक सारे वाईफाई पासवर्ड देख सकेंगे। इस एप्लीकेशन की मदद से आपका वाईफाई पासवर्ड शो हो जाएगा और आप दूसरा मोबाइल भी पासवर्ड लगाकर इसी वाईफाई से कनेक्ट कर सकेंगे। नंबर 3, वॉलपेपर। दोस्तों, आपने भी अपने मोबाइल स्क्रीन पर कोई ना कोई वॉलपेपर तो सेट किया ही होगा, क्योंकि वॉलपेपर हमारे मोबाइल को एक बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 3D वीडियो वॉलपेपर भी चला सकते हैं, जिससे आपका मोबाइल एक अलग ही लुक देगा। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मेट्रोपोलिस नामी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इस एप्लीकेशन को ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि इससे स्क्रीन वॉलपेपर एक 3D वीडियो की तरह काम करता है। आप अपनी मर्जी से कोई भी वॉलपेपर अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लगा सकते हैं। इसको देखने से ऐसे लगता है जैसे कोई 3D वीडियो चल रही हो। ये ऐप तो रियल में माइंड ब्लोइंग है। नंबर 2, कीबोर्ड। दोस्तों, वैसे तो आजकल व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज ने कम्युनिकेशन बिल्कुल आसान कर दी है, लेकिन इसके बावजूद लाखों लोग डेली टेक्स्ट मैसेज करते हैं। इसी के साथ साथ बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं होता, तो वो मोबाइल कीबोर्ड पर ही टाइपिंग करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप भी रोज़ाना बहुत सारे मैसेज टेक्स्ट फॉर्म में सेंड करते हैं तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि मैसेज टेक्स्ट करते हुए हम लोगों से बहुत बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। इस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए हम स्पेशली उस जगह पर क्लिक करते हैं, लेकिन टाइपिंग आइकॉन या तो आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से हमें मिस्टेक करेक्ट करने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन इसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं कि जिससे आपका टाइपिंग आइकॉन बिल्कुल करेक्ट उसी वर्ड पर जाएगा। इसके लिए आपको टाइपिंग कीबोर्ड पर स्पेस के बटन को ज़ोर से दबाए रखना है। थोड़ी ही देर के अंदर ये कीबोर्ड टच में बदल जाएगा, जिससे आप एरो को बहुत ही आसानी और स्पीड के साथ किसी भी जगह ले जा सकते हैं, जो कि वाकई में ही काफ़ी कमाल की ट्रिक है। तो अब फाइनली नंबर 1 पर आता है स्क्रीन लॉक। दोस्तों, आपके मोबाइल पर स्क्रीन लॉक तो लगा ही होगा,
जो कि हर बंदा ही लगाता है, क्योंकि आपका पर्सनल डाटा मोबाइल में होता है, कोई उसे देख न ले, इसलिए ये लॉक लगाना ज़रूरी है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से लोग स्क्रीन लॉक लगाकर या तो भूल जाते हैं या फिर एक ही पासवर्ड बार बार लगाते हुए दूसरे लोगों को आपके पासवर्ड का पता चल जाता है। लेकिन क्या ही मज़े की बात होगी कि अगर आपका पासवर्ड हर मिनट के बाद खुद ब खुद चेंज हो जाए और दूसरे लोगों को पता ही ना चल सके कि आप पासवर्ड कौन सा लगाते हैं। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है स्क्रीन लॉक टाइम पासवर्ड। इस एप्लीकेशन के इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको अपने पासवर्ड को याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने जब भी मोबाइल अनलॉक करना होगा तो पासवर्ड की जगह वो टाइम इंटर करना होगा जो कि उस वक्त स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आपका पासवर्ड हैरत अंगेज़ तौर पर हर मिनट के बाद चेंज होता रहेगा और आप इस 4 हिस्सों के पिन को यूज़ करके अपने मोबाइल को अनलॉक कर सकेंगे, जो कि वाकई में ही कमाल की बात है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। अगर आप भी मुख्तलिफ कंटेंट और मुख्तलिफ चीज़ों पर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो साकिब टीवी को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ लगे घंटी के निशान को भी ज़ोर से दबा दें, ताकि जब भी नई वीडियोस अपलोड की जाए तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं एक नई शानदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। टेक केयर एंड गुड बाय।